प्रभु महिला ये बात तो आपने ठीक कही कि ये सिर्फ शरीर भी ना, पर पुरुष प्रधान समाज में कई बार ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये कुछ देखो, हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं, यहाँ ना पुरुष प्रधान है ना महिला प्रधान है, यहाँ सब वासना प्रधान है। आप अंदर से झांक के देखो, क्या स्त्री अपनी वासना से आके पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती? क्या पुरुष दुर्व्यवहार वासना से आके नहीं करते? हम अध्यात्म से बोल रहे हैं, हम किसी पक्ष में नहीं बोल रहे। वासना ठीक कर लो, सब अपनी अपनी सब ठीक हो जाएगा। ना स्त्री बुरी है ना पुरुष बुरा है, बुरी है बुरी वासना, और वो दोनों के अंदर है। एक अपने मित्र से मिलती और पति का और पुत्रों का कत्ल करके भाग जाती है, एक है दूसरी स्त्री से मिलता है, अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल करके भाग जाता है। दोनों उदाहरण आपको विश्व में है कि नहीं, भारत में है कि नहीं, प्रदेश में है कि नहीं, आप देख लीजिए ना। इसमें दोषी कौन है? वासना। ना पुरुष शरीर दोषी है ना स्त्री शरीर दोषी है। अगर उनके अंदर का वो दोष अध्यात्म के द्वारा हटा दिया जाए, वासना, दोनों अच्छे हैं। ये जो हम लोग एक दिमाग में बैठाल के बैठे हैं कि पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान, ऐसा नहीं है। समाज में आज से नहीं, इतिहास साक्षी है। जहां याज्ञवल्क्य बैठे हैं, भरद्वाज बैठे हैं, उसी सभा में उसी सिंहासन पर उतनी ऊंचाई पर गार्गी जी बैठी हुई हैं। तब से लेकर के आप इतिहास को देख सकते हैं। राधा बाबा बैठे हैं, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, तो आनंदमयी माता बैठी, वैसे ही चंडिका की तरह देवी गरज रही। हमारे यहां कहीं समाज में अगर स्त्री को नीचा दिखाया गया हो तो आप हमें बताइए, कहीं समाज में नीचा? बड़े बड़े परमहंस किससे पैदा हुए? माताओं से पैदा हुए। सन्यासी को पिता दंडवत करेगा, लेकिन सन्यासी दंड सहित माता की दंडवत करेगा। सही पूछो तो माताओं बहनों का महान पद दिया गया है। इतिहास से अभी तक देखते चले आए। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप भी स्वीकार करती हैं। हमारे बॉर्डर में स्त्रियां हैं? नहीं है। जहां पुरुष डटे वहीं स्त्रियां। तो हमारे देश में पुरुष प्रधान कहा जाए, ऐसा तो मुझे नहीं समझ में अभी तक आया था। कि आप समझाओगे तो हो सकता है समझ जाए, क्योंकि हम गंगा किनारे रहे। तो अभी तो हमने जितना सुना, किसी भी डिपार्टमेंट में हमें, अरे हमारा राष्ट्र का राष्ट्रपति है, अब आप कैसे कह सकते हो? आप विचार करके देखो, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे भारत में माताएं बहनें ना हो? हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो ये शब्द पर ध्यान दिया जाए कि ये शब्द ठीक नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज है। ऐसा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये थोड़ा विदेशी भी है इसमें प्रभु जी। बाहर से देखा जाए तो उनको जनरली लगता है, यूरोप में देखें, यूएस में देखें, तो उनका कहना है कि नहीं, जो मेल है ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ये सब करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा वहां से भी नहीं, भारत की एक मर्यादा, हम दूसरे देशों का अनुकरण नहीं कर सकते। हम दूसरे देशों वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ की मर्यादा है, हमारे यहाँ पशुता नहीं है, हमारे यहाँ धर्म शास्त्र युक्त प्रीतिमय जीवन है। हाँ, जिससे एक बार हाथ मिला लिया आजीवन निर्वाह किया गया, ये हमारे देश के, ये तो उधर से आया हुआ दोष है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशन है ना, ये हमारे देश का नहीं, उधर से आया हुआ। मुझे लगता है कि अपने देश वाले में बहुत सुख है। आप विचार करके देखो, एक लड़की एक अपने मित्र को वरण करती है और आजीवन उसी से प्यार करती है, कितना बढ़िया जीवन हुआ। अच्छा, और एक बात है कि वो जीवन जो ब्रेकअप और बॉयफ्रेंड वाला या गर्लफ्रेंड वाला बना, अब वो जब ब्याह करेगी तो अब उसको एक पति में सीमित जीवन रोकना बड़ा कठिन पड़ जाएगा। जहां उसको दूसरा मिला मुस्कुराता, तो ब्रेकअप आएगा कि नहीं आएगा? और इसीलिए डंडा चल रहा है, इसीलिए लड़ाई हो रही, इसीलिए अब इसमें क्या कहोगे? चाहे पुरुष हो चाहे लड़की हो, दोनों तो इस मार्ग से अपने आप को गंदा कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे। तो हमें लगता है कि हमारे यहां पुरुष प्रधान नहीं है, हमें लगता है प्रधान तो स्त्री है। हाँ, घर में पूरा, और चाहे जितना आप श्रृंगार घर का कर लो, और एक माता केवल ना हो, एक स्त्री शरीर ना हो, तो इस स्मशान सा अनुभव में आएगा। और चाहे जितना टूटा फूटा घर हो, एक माता स्त्री शरीर प्रवेश हो जाए तो उसे सजा देगी। वो गोबर से ही लीप के चाहे बढ़िया व्यवस्थित कर देगी कि घर आते ही एक आनंद आएगा। तो हमें तो लगता है हमारा देश स्त्री प्रधान है, दैवी शक्ति प्रधान है, दैवी शक्ति की मान्यता है। हमारे यहाँ पूजा होती है, बहन की पूजा हुई, राखी बांधी, तो कितना पवित्र है। माता की पूजा, रिश्तों की पूजा, यहाँ तो पौधों की पूजा, वृक्षों की पूजा, बोले आज वट वृक्ष का पूजन है, आज पीपल वृक्ष का पूजन है। तो हमारा देश तो बहुत धार्मिक देश है, बहुत पवित्र देश। इसको हम बाहर वाली रीतियों से नहीं जोड़ सकते हैं, बड़ा पवित्र। अब आप देखो, यहाँ पशुओं की पूजा, पक्षियों की पूजा, जड़ वस्तुओं की पूजा। तो हमें तो लगता है कि ये शब्द तो कम ठीक रहेगा कि पुरुष प्रधान। कार्य क्षेत्र में ये देखा है कि एक ही गलती या एक ही जो त्रुटि है या गलती नहीं भी है, तो उसके लिए जो जैसे मुझे जिसका दंड मिला, उसका जो मेरे साथ जो है जो भ्रष्टाचार कर, उन लोगों को तो कुछ कभी कहा नहीं मिला। अब हम ज्यादा व्यवहार में घुसे नहीं हैं,
तो मतलब जो हमारे जो व्यक्तिगत किसी के साथ भी हो सकता है, वो चाहे पुरुष हो, वो चाहे वो व्यक्तिगत मामला है, बट जो आपने कहा वो सार्वजनिक। हाँ, अच्छा क्या है कि एक प्रार्थना और कि अब हम गंगा किनारे से, जैसे अब समाज में है तो हम शास्त्र वाली बातें तो बता सकते हैं, ज्यादा व्यवहार में हम घुसे नहीं है। तो अगर आप हमें व्यवहार का ज्ञान कराओगे तो उस विषय का निर्णय तो कर सकते हैं, पर हमें व्यवहार का ज्यादा ज्ञान नहीं। मुझे ये लगता है कि पद में और अपनी सत्यता में बहुत दम है, कोई हमें परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान भी हमारे साथ है और हमारे साथ धर्म भी है और अपने पद का ज्ञान भी है, तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। आप धर्म से चलो, थोड़ा समय हो सकता है आपको सपोर्ट न मिले, लेकिन अगला समय भगवान का सपोर्ट मिलेगा और आप विजय होंगे। कहीं भी कोई हो, धर्म का कभी नाश नहीं होता। धर्म का थोड़ा दबाव हो सकता है लेकिन नाश नहीं होता। नाश तो अधर्म का ही होगा। हमें हिम्मत करके चलना है, थोड़ा धर्म पूर्वक चलना है।